इस वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग की दुनिया का एक बेहद अहम और पावरफुल कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिसका नाम है सप्लाई और डिमांड स्ट्रैटेजी। जो इंडियन मार्केट के साथ साथ यह स्ट्रैटेजी स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स हर जगह काम करती है, और इसे सही तरीके से समझ लेने के बाद आप ट्रेडिंग में स्मार्ट एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। इस वीडियो में हम सप्लाई और डिमांड के बेसिक्स से लेकर स्ट्रॉन्ग और वीक जोन की पहचान करना भी सीखेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें, क्योंकि इसमें बताए गए पॉइंट्स आपके ट्रेडिंग करियर को नई दिशा दे सकते हैं। क्या आप जानते हैं मार्केट में प्राइस हमेशा ऊपर नीचे क्यों होता है? असल में पूरा खेल है सप्लाई और डिमांड का। अगर इसको सही से समझ लिया तो आप मार्केट के मूव्स पहले ही पकड़ सकते हैं। मार्केट हमेशा एक साइकिल में चलता है। कभी प्राइस एक ही दायरे में ऊपर नीचे घूमता है, जिसे हम एक्यूमुलेशन फेज या कंसोलिडेशन जोन कहते हैं। इस दौरान बायर्स और सेलर्स दोनों बराबरी से लड़ते हैं, इसलिए प्राइस ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता। लेकिन जैसे ही बायर्स ज्यादा हो जाते हैं, प्राइस उस रेंज को तोड़कर ऊपर निकल जाता है। यहां मार्केट में इम्बैलेंस बनता है। ऊपर जाने के बाद जिन लोगों ने पहले खरीदा था वो प्रॉफिट बुक करने लगते हैं और प्राइस फिर से रुककर रेंज में घूमने लगता है। इस जगह को हम डिस्ट्रीब्यूशन जोन कहते हैं। फिर सेलर का दबाव बढ़ता है और प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाता है। यानी जब जब बायर्स की ताकत सेलर से ज्यादा होगी, प्राइस ऊपर जाएगा, और जब सेलर्स बायर्स पर भारी पड़ेंगे तो प्राइस नीचे आएगा। इसी को कहते हैं सप्लाई और डिमांड का खेल। डिमांड ज्यादा होता है तो प्राइस ऊपर जाता है, सप्लाई ज्यादा होता है तो प्राइस नीचे गिरता है, सप्लाई और डिमांड बराबर होता है तो प्राइस साइडवेज चलता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मार्केट में चार्ट पर जो भी पैटर्न्स और कैंडल्स बनते हैं वो सब सप्लाई और डिमांड की वजह से बनते हैं। अगर आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो मार्केट को पढ़ना और ट्रेड करना आपके लिए पहले से आसान हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले समझते हैं सप्लाई और डिमांड क्या होता है। ट्रेडिंग में सप्लाई और डिमांड का मतलब है मार्केट में बायर्स और सेलर्स की ताकत को समझना। डिमांड जोन वह जगह होती है जहां बहुत सारे बायर्स मार्केट में एंट्री लेते हैं, और सप्लाई जोन वह जगह होती है जहां बहुत सारे सेलर्स मार्केट में एक्टिव हो जाते हैं। जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस ऊपर जाता है, और जब सप्लाई ज्यादा होती है तो प्राइस नीचे गिरता है। यही लॉजिक हमें ट्रेडिंग में एंट्री और एग्जिट डिसाइड करने में मदद करता है। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए बाजार में सेब बिक रहे हैं। अगर बाजार में सेब बहुत कम है और लोग उन्हें खरीदना ज्यादा चाहते हैं तो सेब की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर सेब बहुत ज्यादा है लेकिन खरीदने वाले कम हैं तो कीमत गिर जाएगी। यही डिमांड और सप्लाई का खेल ट्रेडिंग चार्ट्स पर भी देखने को मिलता है। डिमांड जोन चार्ट पर वह जगह है जहां पहले मार्केट ने तेजी दिखाई थी। उदाहरण के लिए मान लीजिए प्राइस किसी लेवल से बार बार ऊपर भागता है, तो इसका मतलब है उस लेवल पर बायर्स एक्टिव हैं। जब भी प्राइस वापस उसी डिमांड जोन में आता है तो वहां से अक्सर बाउंस मिलता है, इसलिए डिमांड जोन में आप बाय ट्रेड ले सकते हैं। एक चार्ट पर अगर आप देखेंगे कि किसी खास लेवल पर प्राइस कई बार नीचे से ऊपर गया है तो यह एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन जाता है। यहां पर बायर्स की ताकत साफ दिखाई देती है। वही सप्लाई जोन वह जगह है जहां से मार्केट बार बार नीचे गिरता है। मान लीजिए प्राइस किसी लेवल पर जाते ही बार बार रिजेक्ट होकर गिर जाता है, तो इसका मतलब है वहां सेलर्स एक्टिव हैं। जब भी प्राइस वापस उसी सप्लाई जोन में आता है तो वहां से गिरावट की संभावना ज्यादा रहती है। इसीलिए सप्लाई जोन में सेल ट्रेड लेना एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। चार्ट पर अगर आप देखेंगे कि किसी खास लेवल से प्राइस लगातार नीचे गिरता है तो इसे सप्लाई जोन कहा जाएगा, और ये ट्रेडिंग सेटअप बनाने में मदद करता है। अब सवाल यह आता है कि इन जोन्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए। सबसे पहले चार्ट पर स्ट्रॉन्ग डिमांड और सप्लाई जोन्स की पहचान करें। जब प्राइस डिमांड जोन में आए तो बाय की तैयारी करें, और जब प्राइस सप्लाई जोन में आए तो सेल की तैयारी करें। स्टॉप लॉस हमेशा जोन के थोड़े बाहर लगाना चाहिए ताकि फॉल्स मूव्स से बचा जा सके। टारगेट पिछले हाई या लो पर रखा जा सकता है, जिससे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर मिलेगा। यह स्ट्रैटेजी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसी दिखती जरूर है, लेकिन फर्क यह है कि इसमें हम बायर्स और सेलर्स की वास्तविक ताकत को समझते हैं। चलो अब जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक जोन्स की पहचान कैसे करें। सप्लाई और डिमांड जोन्स हर बार एक जैसे मजबूत नहीं होते। इनकी ताकत पहचानना बेहद जरूरी है। अगर किसी जोन में प्राइस बहुत समय बिताता है और छोटी छोटी कैंडल्स बनाता है तो इसका मतलब है कि वहां बायर्स और सेलर्स की संख्या लगभग बराबर है। ये बैलेंस ज्यादा देर तक नहीं टिकता, और अंत में जब थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़ता है तो प्राइस उस दिशा में मूव कर जाता है। ऐसे जोन्स को वीक जोन कहा जाता है। इसके उलट अगर किसी जोन से प्राइस तेजी से रिवर्स होता है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल्स बनाता है तो यह बताता है कि सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। ऐसे जोन्स को स्ट्रॉन्ग जोन्स कहा जाता है। अगर प्राइस किसी जोन को पहली बार रिटेस्ट करके रिवर्स होता है तो यह ज्यादा भरोसेमंद होता है, लेकिन अगर प्राइस बार बार उसी जोन में वापस आता है तो उस जोन की ताकत कम हो जाती है और वह वीक जोन माना जाएगा। यही नियम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर भी लागू होता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि प्राइस जितना बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस से टकराएगा
वो कमजोर होगा। इसीलिए अगर 5 से ज्यादा बार हो तो ज्यादा चांस होता है कि ब्रेक कर जाए। अब एक रियल एग्जांपल लेते हैं। यह निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। मार्केट ओपन होते ही प्राइस एक बड़ी रेड कैंडल बनाता है और सेलर एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद प्राइस एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट करता है। कुछ देर तक प्राइस इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी कैंडल इस जोन के ऊपर क्लोज नहीं होती, इसीलिए हम यहां ट्रेड एंट्री नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद प्राइस नीचे से सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ता है और इस जोन के ऊपर एक छोटी सी बुलिश कैंडल बनाता है, लेकिन यह कैंडल पिछले रेड कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करती और उसके बाद कोई बाइंग भी नहीं आती, इसलिए प्राइस फिर से जोन के अंदर चला जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब प्राइस जोन से रिजेक्ट होकर नीचे आता है तो वह अपने पुराने स्विंग लो को ब्रेक नहीं करता और चार्ट पर हायर लोस का स्ट्रक्चर बनाता है। इसका मतलब सेलर्स की ताकत धीरे धीरे कम हो रही है और बायर्स की ताकत बढ़ रही है। इसके बाद प्राइस 3 कैंडल्स का बुलिश पैटर्न यानी 3 इनसाइड अप बनाता है, जो एक और बुलिश सिग्नल है, लेकिन तब भी पुराने हाई को ब्रेक नहीं किया गया होता, इसलिए हम कंफर्म एंट्री का इंतजार करते हैं। आखिरकार अगली कैंडल पर बायर्स जोर लगाते हैं और प्राइस एक हैमर कैंडल बनाता है। इस कैंडल की क्लोजिंग पर हम लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं और स्टॉप लॉस पिछले स्विंग लो के नीचे रखते हैं। इसके बाद प्राइस तेजी से ऊपर बढ़ता है और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स के साथ हमारा टारगेट हिट करता है। यहां अगर हमने पहले ही एंट्री कर ली होती तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। यही कारण है कि सही एंट्री का इंतजार करना बेहद जरूरी है। चलो अब जानते हैं कि हमें कौन से मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। अब जानते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक जो ज्यादातर ट्रेडर ट्रेडिंग करते समय करते हैं। पहला, हर जगह जोन बनाना। हर कीमत लेवल जोन नहीं होता, सिर्फ मजबूत रिएक्शन वाली जगह को चुनें। कुछ ट्रेडर हर जगह पर सप्लाई डिमांड को ड्रॉ कर देते हैं, जिससे उन्हें सही ट्रेड नहीं मिल पाता है और वो पूरे चार्ट पर सप्लाई डिमांड बनाने से चार्ट साफ से दिखाई नहीं देता है और गलत ट्रेड में एंट्री से लॉस हो जाता है। दूसरा, कंफर्मेशन के बिना ट्रेडिंग जोन पर कीमत पहुंचे तो कैंडल पैटर्न या इंडिकेटर से कंफर्म करें या एक कैंडल का वेट करें, फिर एंट्री लें। तीसरा, ज्यादा ट्रेड करना, सही जोन का इंतजार करें। जब तक एक स्ट्रांग जोन न दिखे आप ट्रेड में एंट्री न करें। सप्लाई और डिमांड स्ट्रेटेजी के कई फायदे हैं। इससे हम मार्केट रिवर्सल जल्दी पकड़ सकते हैं। यह हमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देता है और स्ट्रेटेजी काफी सिंपल और इफेक्टिव है, लेकिन कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए हमेशा कॉन्फर्मेशन का इंतजार करें। जब तक सप्लाई जोन में एक रेड कैंडल और डिमांड जोन में ग्रीन कैंडल न बने, ट्रेड में एंट्री न ले। न्यूज और इवेंट्स को नजरअंदाज न करें, क्योंकि वे मार्केट को बहुत प्रभावित करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दें और एक ट्रेड में कभी भी 2% से ज्यादा कैपिटल रिस्क पर न लगाएं और ट्रेड तभी ले जब रिस्क के तुलना में रिवॉर्ड ज्यादा हो, कम से कम 1:2। तो दोस्तों, यह थी सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की पूरी जानकारी। आज आपने सीखा कि सप्लाई और डिमांड जोन क्या होते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग या वीक कैसे पहचानते हैं और कैसे उनका इस्तेमाल करते हैं। याद रखें कि किसी भी स्ट्रेटेजी को पहले डेमो अकाउंट या पेपर ट्रेडिंग में प्रैक्टिस करें और तभी रियल मनी से अप्लाई करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट में हमें बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो।